ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। मोस्टली हमारे पास जो फीमेल्स आती हैं जो बहुत लेट डायग्नोज हो रही होती हैं, उनमें वजह ये है कि उनको पता होता है कि उन्हें गिल्टी बनी हुई है, 6 महीने, साल, 2 साल से गिल्टियाँ बनी हुई होती हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं आती हैं इसलिए कि वो गिल्टी उन्हें कुछ कह नहीं रही होती, दर्द नहीं कर रही होती है, कोई ज़ख्म नहीं बना हुआ होता है, कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा होता है, तो वो बैठे रहते हैं घर में ये सोच कर कि शायद कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा। लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि जो ब्रेस्ट कैंसर की गिल्टियाँ हैं वो दर्द नहीं करती हैं। तो एज सून एज आपको कोई गिल्टी महसूस होती है या निपल इन्वर्ट हो जाता है, इनके अंदर की तरफ चला जाता है, निपल पे कोई ज़ख्म बन जाता है या निपल से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, बिलखसूस ब्लडी डिस्चार्ज, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन से पहले जाके अपना मुआयना कराएँ। ब्रेस्ट क्लिनिक्स बने हुए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, उनमें जाके दिखाएं। अगर तो वहाँ के डॉक्टर्स को ये लगेगा कि वाकई ये कैंसर वाली गिल्टी है या उन्हें शक होगा, तो फिर वो आपको अल्ट्रासाउंड के लिए और मेमोग्राफी के लिए भेजेंगे। अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी के बाद अगर सस्पिशियस लीजन हो यानी कि हमें लग रहा हो कि कैंसर है, तो फिर हम उसकी बायोप्सी करवाते हैं, CTs, बोन स्कैन्स, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है पेशेंट का। ब्रेस्ट कैंसर की पहली स्टेज वो होती है कि जिसमें ब्रेस्ट में गिल्टी बनी हुई होती है, लेकिन उसके अलावा वो कहीं और नहीं गई हुई होती। ठीक है। मतलब उसकी जड़ें कहीं और फैली हुई नहीं होती हैं, ना तो वो बगल तक गया हुआ होता है, ना ही जिस्म के बाकी हिस्सों में फैला हुआ होता है। इस स्टेज पर कैंसर का ट्रीटमेंट करना आसान है। स्टेज 4 या आखिरी स्टेज जिसे हम कहते हैं, ये वो स्टेज होती है जिसमें कैंसर गिल्टी जो हमारी है उसकी जड़ें छाती से निकल के पूरे जिस्म में फैल जाती हैं, जिसमें हड्डियाँ, जिगर और फेफड़े ख़ास तौर पर मुतासर होते हैं। इस स्टेज पर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ होता है। उस पर काबू पाना बहुत आसान है क्योंकि गिल्टी ब्रेस्ट में ही है और कहीं और तक उसकी जड़ें गई नहीं हुई हैं, तो आप उसको ऑपरेशन के ज़रिए वहाँ से रिमूव कर देते हो। और बस उसके बाद हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कीमोथेरेपीज भी नहीं हुई हैं, रेडियोथेरेपीज़ भी नहीं हुई हैं, सिर्फ उनका ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद वो सिर्फ 6 महीने बाद या साल बाद आके हमें चेक करवा लेते हैं। बस उनका ऑपरेशन करना होता है और उसके बाद जो है कई दफ़ा उनको थोड़ी बहुत कीमो लगती हैं, 5 या 6, और 15-16 सेशंस रेडियोथेरेपी के होते हैं और तकरीबन 6 महीने साल लगता है और पेशेंट्स मोस्टली रिकवर कर जाते हैं जो स्टेज 1 या 2 के पेशेंट्स होते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट वाकई ही काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि एक तो जो इसके डायग्नोसिस के लिए, तशखीस के लिए जो टेस्ट हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, हज़ारों रुपए में उनकी कीमत है। इसके अलावा फिर जब आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो तो एक कीमोथेरेपी का जो इंजेक्शन है वो कई हज़ार रुपये का है। कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिनमें लाखों रुपए में भी कीमोथेरेपी के इंजेक्शन चले जाते हैं। फिर रेडियोथेरेपी का खर्चा, इसके अलावा बहुत सारे लोग उस शहर में नहीं रह रहे होते जहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल हो, तो उन्हें दूसरे शहरों से ट्रैवल करके आना पड़ता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी बीच में ऐड हो जाता है। तो ये हज़ारों की बात तो नहीं है, ज़ाहिर बात है लाखों में चला जाता है इसका खर्चा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कैंसर हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं जो कि ज़कात पर, खैरात पर और डोनेशंस के थ्रू वैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर नहीं बैठ जाना चाहिए घर के हमारे पास पैसे नहीं हैं तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा। जाना चाहिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपको अकोमोडेट कर लेंगे और फिर शिफा देना तो अल्लाह ताला के हाथ में। मुमकिन होता भी है लेकिन उनमें रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आता। मतलब ये कि अगर स्टेज 1 या 2 के पेशेंट को आप कीमोथेरेपी देते हो तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाता है, लेकिन चूँकि 4th स्टेज पे पूरे जिस्म में फैल चुका हुआ होता है तो कई दफ़ा तो पेशेंट्स रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, कई दफ़ा वो नहीं रिस्पॉन्ड करते और कई दफ़ा ऐसी स्टेज होती है कि आप बिल्कुल ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते होते पेशेंट्स का, नामुमकिन हो जाता है उनका इलाज करना। हाँ, कैंसर का इलाज जो है वो पेनफुल तो है, नो डाउट, क्योंकि उसमें आप जब कीमोथेरेपीज़ कराते हो तो उल्टियाँ आना, बालों का झड़ जाना, इसके अलावा आप मोस्टली उठ के ख़ुद कोई काम नहीं कर सकते, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर रेडिएशंस लगती हैं जिस पे आपकी जिस एरिया पे वो रेडिएशन लगा रहे होते हैं वो जल भी जाती है, तो इट इज़ पेनफुल। लेकिन जो कैंसर है अगर आप उसको वैसे छोड़ देंगे और वो पूरे जिस्म में फैल जाएगा तो उसके बाद भी वो और ज़्यादा पेनफुल होगी, वो और ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन। पहले चूँकि मैंने जैसे पहले बताया कि बड़ी उम्र की ख़वातीन होती थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा होता था तो अमूमन 45-50 ईयर्स प्लस ख़वातीन होती थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत यंग लड़कियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि अनमैरिड होती हैं, अर्ली 20s में बहुत सारी फीमेल्स हैं हमारे पास अनमैरिड जो कि ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हैं।
उसमें ये है कि पहले अपनी गिल्टी को चेक करें। कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो कि कैंसर वाली गिल्टियों में अमूमन होती हैं, जैसे कि वो बहुत सख्त होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वो मोबाइल नहीं होती, यानी कि अगर आप उन्हें हिलाने की कोशिश करेंगे तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगी, या तो वो स्किन के साथ अटैच हुई हुई होती हैं, या नीचे जो आपकी मेन चेस्ट है उसके साथ अटैच हुई हुई होती हैं। देन जैसे मैंने पहले बताया कि निपल इन्वर्जन, अगर आपका निपल अंदर की तरफ चला गया है, निपल में कोई ज़ख़म बन गया है, या निपल में से डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो कैंसर की अलामात हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी अलामत आए तो आपको फ़ौरन जाके चेक करवाना चाहिए।